पहले तो मैं मीडिया से आए हुए तमाम साथियों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ पे आए, हमारे जहाँ के इलाके की जो मुश्किलात हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से हाईलाइट करेंगे। जैसा कि आज यहाँ पे अवाम की तरफ से जहाँ पे एक मीटिंग की जा रही है, वो मीटिंग इस सिलसिले में की जा रही है कि जहाँ पे जो कुछ दिनों से सरकार की तरफ से लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि अपने घर खाली करो, या अपने जो कमर्शियल जो अदारे हैं उनको खाली कर दो। उसमें मेरा ये कहना है कि सरकार की तरफ से लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया कि अगर वो अपने कमर्शियल जो दुकानें वगैरह है वो अगर बंद करेंगे तो अपनी रोज़ी रोटी अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। दूसरा, अगर वो अपने घरों को खाली करेंगे तो फिर ये जाएंगे कहाँ। ये उस वक्त 1947 में हम लोगों को ये ज़मीन दी गई, जब 47 की जंग हुई तो हम लोग उजड़े, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, और हमारे लोगों को इस जगह पर भटिंडी, सूंजवा, ये आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर बसाया गया। और हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जब हम बुज़ुर्गों से ये कहते थे कि हमारी ज़मीन क्या है, तो उनका यही कहना होता है कि हमारी मलकीत है। आज हमें पता चल रहा है कि हमारी जो मलकीत के ऊपर डाका डालने की कोशिश जो की जा रही है, इसके लिए हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि किसी भी आदमी के सरकार के साथ कोई ऐसी बात बने। सरकार लोगों की है, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, इसलिए सरकार को चाहिए ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे लोगों को नुकसान हो। सरकार को हमेशा चाहिए लोगों को राहत देने के लिए, लोगों के उनको फैसले होनी चाहिए सरकार की तरफ से। अगर हमें ये रकबा को सरकार का था तो उस वक्त सरकार ने हमें मना करना चाहिए था। जिस वक्त ये आबादी जहाँ पे लोग बसे यहाँ पे, तो सरकार ने किसी ने हमें मना नहीं किया, किसी ने नहीं रोका। उसका मकसद ये था कि ये हमारी ज़मीन मलकीत है, हमें मलकीत बना के इस पर बैठाया गया है। सरकार ने हमें रोडें दी, सरकार ने हमें पानी दिया, सरकार ने हमें बिजली दी, और हर तरह की सहूलियत जो है सरकार ने हमें जहाँ दी। और आज फिर हमें नोटिस आने शुरू हुए, इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि लोगों को नहीं छेड़ा जाए। जहाँ जहाँ पर लोग रह रहे हैं, बजाय छेड़ने के, जैसे आपने बाकी कॉलोनी जम्मू शहर के अंदर रेगुलाइज की हैं, वो हमें भी रेगुलाइज किया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं यहाँ के लोग जी अमन से रह सकें। सर, एक बात हो रही है, अभी प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा रहे हैं सरकार, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँ कि सरकार की पॉलिसी की हमें कोई समझ नहीं आ रही। सरकार गरीबों के साथ क्या करना चाहती है। अगर हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया गया तो हमारा जीना ये मतलब हाल हो गया है किस्म का। हम चाहते हैं सरकार से, हम जो गुजारिश करना चाहते हैं, ना तो प्रॉपर्टी टैक्स किसी को लगाया जाए, ना जहाँ से किसी को डिस्टर्ब किया जाए। लोग अमन से रह रहे हैं, अमन के ख्वाह हैं, हम हिंदुस्तान के अच्छे शहरी हैं, अच्छे हिंदुस्तान के हम नारे पर अपना जहाँ गुजर बसर भी कर रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान का नारा हमने भी लगाया, यहाँ के भी लगाया, हर जगह लगाते हैं। फिर क्यों हमारी इस कॉलोनी को ही टारगेट किया जाता है। और बहुत सी कॉलोनी है जो उनको रेगुलाइज किया जाए, बजाय उसके हमें डिस्टर्ब करने के हमारी कॉलोनी को रेगुलाइज की जाए, जो मुनासिब फीस है हम सरकार को देने के लिए तैयार हैं। सर, कल आपने प्रोटेस्ट निकाला था और आपकी कुछ लोग डीसी मैम के पास गए थे, आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ से? देखिए जी, कुछ साथी जो डीसी मैम के पास गए थे वो अपनी बात बताएंगे, मैं वहाँ साथ नहीं था, मगर ये सुनना वहाँ से भी ठोस कोई बात नहीं बताई जा रही है। एमपी गुलाम अली खटाना जी भी जो पब्लिक के बीच में आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए, अगर वो लोगों के साथ हैं, उनको चाहिए, सरकार उनकी है, वो मेंबर राज्यसभा हैं, वहाँ हमारी बात उठाएं कि लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। हम आज के यहाँ के रहने वाली हैं, हम सदियों से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के रहने वाली हैं, हम नेता जहाँ को आए नहीं। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इसका थोड़ी याद करना चाहता हूँ। जब जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हुए, कश्मीर से लोग आए, पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने से लोग जहाँ आके बसे मुसीबत के मारे, तो हम लोगों ने उनको थोड़ी थोड़ी पनाह दी, लोगों को अपने साथ रखा, ताकि ये लोग कश्मीरी पंडित भाई हमारे जहाँ आए, हम लोगों ने उनको अपने घरों में रखा, उनको बसाया कि भाई ये लोग परेशान हालत में जहाँ है, हमारा फर्ज बनता है इनको बसाया। आज अगर कश्मीरी पंडितों को सरकार ने फ्लैट बना के, क्वार्टर बना के उनको दिए, बाकी और लोग उनको भी देने चाहिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से कासम नगर में लोगों को फ्लैट बना के दिए गए, जो बाहर के लोग हमारी रियासत के नहीं हैं। अगर उनको फ्लैट बना के दिए जा रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को लोगों को बसाने के बजाय गवर्नमेंट उजाड़ने की कोशिश कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को ये चाहिए, हर एक को एक नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। और सबको यहाँ के रहने वाले जो भी हैं उनको मालिकाना हुकूक देने चाहिए, ताकि वो भी अमन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, उनको डिस्टर्बेंसेशन ना कोई हो, और सरकार भी अमन से अपना काम करे। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं।
सर कल का जो प्रोटेस्ट हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी कल भी बात हुई, क्या बातचीत हुई कल? वो मैं तफसीलन वो ये बताएंगे। मैं उसमें एक आध बात मैं ऐड करना चाहूँगा। हमारे लोग जो हैं भाईचारा पसंद करते हैं, अमन के ख्वाह हैं, हम एक इज्जतदार शहरी हैं। हमारी जितनी भी जो अवाम जहाँ बैठी है ये इज्जतदार शहरी हैं। हम नहीं चाहते हमें कोई परेशानी हो और सरकार को किसी किस्म की कोई परेशानी हो। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। सरकार का फर्ज बनता है कि वो हमें अमन से रहने दे। जो मालकाना हुकूक है उसमें जो रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो मुनासिब कीमत है वो हमसे लगाएं और हमें परेशान ना करें। सर अब आप मेन डिमांड क्या करते हैं? हमारी मेन डिमांड ये है कि हमें रेगुलाइजेशन की जाए इस कॉलोनी को। जो जहाँ भी परेशानी के हाल में लोग रह रहे हैं, जैसे सुनवा, बठिंडी, चौधरी, बजालता, ये जितने भी एरिया है, जानीपुर एरिया है, अपना रायका वगैरह है, सबको माल के हुकूक दिए जाएँ ताकि हम परेशानी से बच सकें। जी सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, कल आप लोग गए थे डीसी मैम के पास, तो आपको क्या आश्वासन भी मिला वहाँ पे? सर, जब सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का बहुत ही मशकूर हूँ कि इन्होंने कल भी हमारी रैली को पूरे हिंदुस्तान में और पूरे चैनलों पर बड़े तफसील से दिखाया। और कल जब हमने यहाँ से रैली निकाली, जैसे ही हमारी रैली बठिंडी मोड़ पे पहुँची तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी जो फोर्स है उन्होंने हमें रोका। तो हमने ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब आनन फानन पहुँचे। या तो उनको मैसेज आया या सरकार ने भेजा, वो उन्होंने अपनी पॉलिसी को वाज़ेह नहीं किया, लेकिन वो हमारे बीच में आए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको वेलकम कहते हैं कि वो अगर उनको पता चला कि हमारी जो कौम है, हमारी जो बरादरी है वो रोड पे है, इस मौसम में, इस बारिश में वो रोड पे हैं, तो वो आए तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने दूसरा हमारे साथ वो डीसी ऑफिस तक खुद गए और वहाँ जाके उन्होंने डीसी मैडम से बात की। बात करने के बाद डीसी मैडम खुद तो हमें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एडिशन डीसी साहब को और एसडीएम साहब को और तहसीलदार मैडम को हमारे साथ बैठाया। तो बड़ी तफसीलन बात हुई। उन्होंने कहा कि हम 1 कनाल तक जो लोग हैं जिनके मकान हैं हम उनको टच नहीं करेंगे। मैं कहा सर ये तो हमें रिटर्न में कोई है नहीं आर्डर इसका, तो कमर्शियल को हम नहीं छोड़ेंगे। हमने उनको कहा कि जनाब कमर्शियल भी यहाँ के रहने वाले हैं, वो कोई बाहर के नहीं हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बहन भाई हैं। अगर किसी ने 5 मरले ज़मीन ली है, उसके नीचे 2 दुकानें डाली हैं, तो ऊपर उसने मकान बनाया है, सेट बनाया है, खुद रह रहा है, तो उसमें परेशानी क्या है? तो अगर आप उसकी नीचे कमर्शियल दुकानें तोड़ देंगे तो मकान कोई पिलर जग के ऊपर थोड़ा खड़ा रहेगा, वो भी गिर जाएगा। तो इसलिए हम ये चीज़ करने नहीं देंगे। अगर ये चीज़ करेंगे तो आप इसका हालात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हम सरकार से आगे गुजारिश करते हैं कि सरकार ने जैसे जम्मू में 22 कॉलोनियाँ रुकलाइज़ की हैं, हमारी सुंजवा, बठिंडी, सेदरा, बजालता, चौधरी को जो भी स्टेट लैंड में है उसको रुकलाइज़ करो। जो जायज़ फीस बनती है हम देने के लिए तैयार हैं। सरकार जो होती है वो आवाम के एक माँ बाप के बराबर होती है। जैसे माँ बाप के जैसे बच्चे अपने माँ बाप के आगे मतलब डिमांड्स करते रहते हैं, कुछ डिमांडें पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो ऐसे ही सरकार होती है। हम सरकार आपके ज़रिए सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर जम्मू में आप लोगों ने शास्त्री नगर, नानक नगर, त्रुटा नगर, गांधी नगर, जानीपुर, टाली मोड़, रूपनगर, रेशमगढ़ सारियाँ कॉलोनियाँ आपने रुकलाइज़ की हैं और बहुत सारी जम्मू में ज़मीन है जो वो नज़ूल की है। नज़ूल होती है सरकार की ज़मीन। नज़ूल उसको इसलिए कहा जाता है, हमारे आम लोगों को पता नहीं है। नज़ूल इसलिए उसको कहा जाता है कि वो म्यूनसिपलिटी हदूद के अंदर होती है, इसलिए उसको वो नज़ूल में आ जाती है। तो आज ये हमारी जो ज़मीन है ये भी नज़ूल के अंदर है, क्योंकि यहाँ भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कारपोरेटर है। अगर सरकार ने यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन करवाई है, पंचायती इलेक्शनें करवा रही है, हमें रोड दी है, बिजली दिया है, पानी दिया है, हर चीज़ सरकार ने हमें दी है, तो फिर हम आज आप सरकार हमें कहेगी या हम आपके मकान तोड़ देंगे जी, आप यहाँ से निकल जाओ, तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं है। तो हम सरकार से, हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, उनके अंडर हमारी जम्मू कश्मीर ड्यूटी उनकी देख रेख में चल रही है। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमें भी रुकलाइज़ किया जाए। मैंने कल वहाँ
दो टोक में बात की है कि जो सरकार इस टाइम हमारा हाथ पकड़ेगी, हम लोग भी उस सरकार का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। ये क्लियर बात करी है हमने। तो आज भी हम ये मीडिया के माध्यम से यही बात करते हैं कि हमें रुकलाइज किया जाए और इस दलदल से निकाला जाए, जो हमारी जायज़ डिमांड भी है और हमारा हक भी है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पुंछ से आता हूँ और हमारे रजौरी पुंछ और पीर पंजाब रीजन के बहुत सारे लोग और चनाब वैली के बहुत सारे लोग और कश्मीर के डिफरेंट एरियाज़ के बहुत सारे लोग इस टाइम पे सुजमा बठिंडी इस एरिया में स्थापित हैं। 5-5 मरले 10-10 मरले ज़मीनें लेके मकान बनाए हैं उन्होंने। पहले तो इन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने उनको उस टाइम पे, उस सख्ती के टाइम पे बसने दिया यहाँ पर लोगों को, क्योंकि वो एक दौर था हमने अपने घर जो है वो मिलिटेंसी में जलवा दिए हुए हैं, कुछ उड़ गए हुए हैं, कुछ इस तरीके से हो गया हुआ है। और आपके साथ से मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, कि सबसे अगर कोई बड़ा हिंदुस्तानी है तो वो ये लोग हैं जो माइग्रेट करके इन्होंने मिलिटेंसी को रिजेक्ट किया, इन्होंने सारी चीज़ों को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान का झंडा उठा के आगे जम्मू में बैठे थे। ये लोग कोई मशवरे से वहाँ से नहीं आए थे, ये इसलिए आए थे कि क्योंकि मिलिटेंटों की लिस्टें निकली थी, लिस्टें निकाल के इनको नॉमिनेट किया गया था कि लोगों को मारा जाए। तो वो लोग वहाँ से निकले, वो लोग यहाँ पर आगे बसे। और बाकी जहाँ पर जितने भी आपको इस टाइम पर जो पब्लिक दिख रही है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो लोग 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 1947 से पहले के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इन लोगों की सिर्फ एक गलती है, क्योंकि अनपढ़ता के कारण, गुर्बत के कारण 1953 के अंदर जब शेख साहब ने इसको किया था तो उस टाइम पर लोगों को रेगुलाइज कराना था। लेकिन आज तक भी इन लोगों को अगर किसी बुजुर्ग से हम पूछेंगे तो वो आज भी स्टेट लैंड को कहता है मेरी मालकी ज़मीन है। तो वो एक हमारे एक अनपढ़ता के कारण से, गुर्बत के कारण से नहीं करवा पाए। और उस गलती की सज़ा ये नहीं हो सकती आज के यहाँ पर कम से कम बठिंडी, चिवादी, सुजमा इस एरिया के अंदर कम से कम 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है इस टाइम पर। इन 5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दे सरकार, सिर्फ एक गलती की वजह से कि वो जानते नहीं थे इस काम को। तो ये बहुत ही नाजायज़ होगा। हम आपकी विसाल से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, यहाँ से होम मिनिस्टर साहब, क्योंकि इस टाइम जम्मू कश्मीर स्टेट जो हमारी है वो डायरेक्टली उनके अधीन में आती है, तो होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं कि जी इस तरीके का कोई ना किया जाए जिससे लोग दरबदर हो जाएं। आपकी विसाल से हमें इतना ही कहना है। और दूसरी बात मैं यहाँ से बता दूँ कि अगर ऐसा किया गया कि भाई आपने कोई हमारी गुहार नहीं सुनी गई, तो फिर हमारी लाशों के ऊपर से आप मशीन लेके आना, फिर हमारे घर गिरा देना, उससे पहले नहीं गिराना देना। सर, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तो आप प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आश्वासन की एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि इनके आश्वासन पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया था 370 जाने के बाद कि भाई आपकी जब स्टेट ये हो जाएगी तो आपकी यहाँ पर प्रोग्रेस होगी। तो प्रोग्रेस क्या हो रही है? हमारे बच्चे इस टाइम पे बेरोजगार घूम रहे हैं। जो मुलाजमीन हैं वो 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। उनका क्या हशर हो रहा है आप डेली रोजाना देख रहे हैं, मीडिया पर्सन जितने भी कवर करते हैं उनको जाके। हमारे बच्चे जो जम्मू डिवीजन के, कश्मीर डिवीजन के अंदर पोस्टेड हुए थे, उनको आज तक ये इस तरीके की एक पॉलिसी नहीं ला सके जिनसे ट्रांसफ़र कराई जा सके। तो ऐसी गवर्नमेंट से, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उम्मीद भी कम है कि भैया कोई इस तरीके का लेके आएंगे। इनको अगर करना हो रेगुलेशन के लिए एक लेटर बनता है, नहीं बनाना आता है किसी को तो मैं अभी बना के टाइप करके आपको दे दूंगा। रेगुलेशन के लिए एक ऑर्डर बनाना है कि भाई अगर ज़्यादा कुछ करना चाहे गवर्नमेंट तो सर्कल रेट ले लेगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं ले सकती। तो सर्कल रेट पे जो भाई 5 मरले बैठा पैसे भरे, जो 10 कनाल पे बैठा पैसा भरे, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो ना करके सरकार कहती है हम गवर्नमेंट की ज़मीनें जो है खाली कराएंगे। तो मैं आपके साथ से पूछना चाहूँगा, अगर ज़मीनें खाली कराएंगे तो किसके लिए खाली कराएंगे? ये वो पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं जो रजौरी पुंछ से आए हैं, ये वो पक्के लोग हैं जो चनाब वैली से आए हैं, ये वो पक्के लोग हैं जो कश्मीर से भाग के मिलिटेंसी को रिजेक्ट करके यहाँ पर आए हैं, और ये वो पक्के लोग हैं जिन्होंने 47 के अंदर अपने परिवार को, अपने बहुत सारे लोगों को खोया है और यहाँ पर आगे बैठे हैं। इनसे बड़ा हिंदुस्तानी तो मेरे को कोई नज़र नहीं आता है कि जिसको आप लाके यहाँ इन ज़मीनों में बैठाएंगे और इनको यहाँ से खदेड़ के कहाँ भेजेंगे, वो ज़रा सरकार हमें बता दें। बहुत शुक्रिया।